So, hello guys, welcome. This video is all about SBI Clerk Prelims. क्या स्ट्रेटेजी है और आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तीनों सेक्शंस के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे। और इसके अलावा अगर आपको इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कब आएगा या व्हाटएवर कुछ पोस्टिंग रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो 2 से 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं इसी चैनल पे, तो एक बार आप उसके लिए गो थ्रू हो सकते हैं। और फिर भी अगर आपको एसबीआई से रिलेटेड पीओ या क्लर्क कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो नोटिफिकेशन है इस महीने या नेक्स्ट मंथ तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप कि आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। सो क्विकली जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लिए सेशन रहेगा। तो एक बार अपन गो थ्रू हो लेते हैं कि जो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स है उसमें कैसे क्या रहता है एंड जो बेसिक स्ट्रेटेजी है वो देख लेते हैं। ओके, सो आउटलाइन क्या कहती है, एज यू नो 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। 3 सब्जेक्ट्स में पेपर आता है, क्वांट जिसको अपन मैथ्स भी कहते हैं, सेकंड वन इज़ रीजनिंग एंड थर्ड वन इज़ इंग्लिश। ओके, हर सेक्शन का जो है इंडिविजुअल टाइम होगा, आपको 20-20 मिनट 20 मिनट्स ईच मिलेंगे, 20 मिनट्स 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। ओके, 1 घंटे का पेपर रहेगा, 1 आवर्स, और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे। जो क्वांट के हैं 35, रीजनिंग के हैं 35 एंड 30 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इंग्लिश सेक्शन। ओके, सो जो पहला आपका पेपर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जो है आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के। ओके, तो इसमें जो है एक आएगा आरसी जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज अपन कहते हैं, एक पैसेज आएगा 5 to 8 मार्क्स का आता है जनरली, या 5 से 8 क्वेश्चन अपन कह सकते हैं। एरर डिटेक्शन का आएगा, फाइंड द एरर जिसको अपन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के थ्रू देख सकते हैं, टेंसेस के थ्रू दे सकते हैं, या और भी कोई ग्रामेटिकल एरर जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ये भी अराउंड आपके 5 to 8 क्वेश्चंस बनेंगे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में। वर्ड्स एंड वोकेबलरी, देखो ये जो चीज़ है वर्ड्स, आपको आपकी जो वोकेब है आप ये मान के चलो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है। आप जो लेटेस्ट जो वर्ड्स चल रहे हैं जनरली वही यूज़ में आते हैं, लाइक जो पैसेज आजकल चल रहे हैं लाइक इलेक्शन से रिलेटेड या कोई किसी वॉर वगैरह से रिलेटेड या इन्फ्लेशन वगैरह से रिलेटेड, तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो आपको जिन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना रहता है। उसके लिए आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे हम लोग इस पेज पे भी इस टाइप के वीडियो लाएंगे जिसमें जो 100 to 200 मेन वोकेबलरी वर्ड्स होते हैं आपको उन्हीं पे फोकस करना रहता है, या उनसे एसोसिएटेड वर्ड्स जो होते हैं उन पे ध्यान देना होता है। तो वर्ड्स वोकेबलरी आपको स्ट्रॉन्ग रखनी है इंग्लिश के लिए, क्योंकि ये आपके सब जगह काम आएगी, लाइक एरर के क्वेश्चन में काम आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगी, जो डायरेक्टली वर्ड से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसके लिए काम आएगी। पैरा जंबल्स में भी कभी कभी ये चीज़ें हिंट दे देती है वर्ड्स आपको, जो भी आपका बेसिक नॉलेज है। तो वर्ड्स और वोकेबलरी से रिलेटेड भी 8 से 10 क्वेश्चन बनते हैं, लाइक इनका यूज़ एरर के लिए भी होता है, तो बहुत सी बार अराउंड 5 क्वेश्चन डायरेक्टली एरर में बन जाते हैं। ABCD करके 4 आपको वर्ड्स दिए होंगे, उनमें से आपको कोई एक जो है मिस स्पेल्ड वर्ड होगा या इस तरीके से आपको वो निकालना होगा। सिनोनिम एंटोनिम्स आ सकते हैं। सो 5 to 10 क्वेश्चन आप इसमें से लेके चलो। पैरा जंबल किसी न किसी शिफ्ट में आते ही हैं, इतना हार्ड पैरा जंबल नहीं आता है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में काफ़ी बेसिक लेवल पैरा जंबल आते हैं। हो सकता है छोटे छोटे 5 क्वेश्चन जो हैं वो पैरा जंबल के बना दें, या फिर एक बड़ा क्वेश्चन जिसमें अंदर 5 क्वेश्चन डिवाइड करके जो बनाया जाता है एक पैसेज की तरह, उस तरीके से भी आपको पैरा जंबल
देखने को मिल सकते हैं। सपोज 6 शिफ्ट में टोटल एग्ज़ाम हो रहा है तो आप मान के चलो 4 से 5 शिफ्ट में पैरा जंबल आएंगे। ओके, अगर पैरा जंबल नहीं आते हैं तो एक बड़ा कोई फिलर का क्वेश्चन आ सकता है, बट जो मोटा मोटा जो एग्ज़ाम का पेपर आएगा वो इन चारों चीज़ों से ही आप देखोगे कि सराउंडेड रहेगा। तो आपको क्या करना है, मेन चीज़ जो है आपको, एक तो आपकी ग्रामर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है। ओके, ग्रामर कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग रखनी है, जिसमें आपके जो भी सब्जेक्ट और अग्रीमेंट स्पेशली टॉपिक हो गया, उसके अलावा आपको जो बेसिक टेंसेस के रूल्स होते हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रांगली रिमेंबर होने चाहिए, बिकॉज उनसे आपके अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस डायरेक्टली बनेंगे। दूसरा, आपको आपकी जो वोकेब है उस पे काफ़ी ध्यान देना होगा। आप ये मान के चलो कि आपको रोज़ 10 to 15 वर्ड्स डेली सीखने हैं जो रिलेटेड हैं एक एग्ज़ाम से, या फिर जो बैंकिंग जो पैटर्न है उससे रिलेटेड। आप अनलेस अननेसेसरी वर्ड्स को आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो उनका कोई एग्ज़ाम में काम नहीं है। बी स्मार्ट बॉयज़। ओके, एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फील इज़ योर रीडिंग हैबिट। ओके, रीडिंग हैबिट मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बैंक का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, बिकॉज बैंक स्पेशली प्रीलिम्स में कभी भी आपका नॉलेज चेक नहीं करता है कि इनको वर्ड्स का कितना नॉलेज है या फिर इनको ग्रामर कितनी स्ट्रांगली आती है। बैंक विल नेवर जज दिस टाइप ऑफ जो नॉलेज होता है, उसको कभी बैंक आपका एग्जामिन नहीं करेगा। बैंक चाहता है कि आपकी जो रीडिंग हैबिट है या जो रीडिंग पावर है वो काफ़ी तेज हो, और जो एरर होती है वो काफ़ी बेसिक एरर होती है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, आपको रीडिंग का इतना अंदाजा होगा कि इस जगह ये एरर है, इस जगह ये एरर है, तो आप 20 मिनट्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप इवन 15 मिनट्स to 16 मिनट्स के आसपास आप आपका पूरा पेपर सोल्व कर लेंगे, और आप इजीली 25+ मार्क्स इसमें अचीव कर सकते हैं। मैं जब एग्ज़ाम देता था तो इंग्लिश एक्चुअली मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो अराउंड मैं 25+ मार्क्स इसमें अचीव कर लेता था। ओके, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक ऑक्सफोर्ड का एक बहुत हाई लेवल इंग्लिश का स्टूडेंट बनना है। यू जस्ट नीड बेसिक नॉलेज और आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मैं फील करता हूँ वो है रीडिंग हैबिट। और आप चाहेंगे तो इसके रिगार्डिंग और अपन सेशंस भी क्रिएट कर लेंगे, लाइक जो ग्रामर है, वोकेबलरी है, उसके रिगार्डिंग। ओके, तो इससे इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग आती है, जो सेकंड सब्जेक्ट है अपना मैथ्स, जिसको क्वांट भी कहते हैं। इस चीज़ से काफ़ी स्टूडेंट को डर लगता है, स्पेशली जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, जैसे इंजीनियर वगैरह हैं, या जो जिन्होंने कहीं ना कहीं मैथ्स में अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है, उनके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। बट जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैथ्स थोड़ा सा एक फियर वाला सब्जेक्ट रहता है। तो यू नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट ईयर, क्योंकि अगेन यहाँ पे आपका कोई डीप नॉलेज चेक नहीं किया जाता है कि आपको बहुत टेक्निकली आप मैथ्स में स्ट्रॉन्ग हो, लाइक आपको ये फार्मूला याद हो, वो फार्मूला याद हो। ऐसा बैंक कभी भी आपका चेंज नहीं करता है। बैंक को जो चीज़ चेक करनी है वो आप है आपकी स्पीड। ओके, बिकॉज जब आप बैंक में काम करेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने में आने वाली है कि आपकी स्पीड काफ़ी तेज़ होनी चाहिए, स्पेशली इन एसबीआई, जहाँ पे कस्टमर का फुटफॉल इतना ज़्यादा है कि आपका जो सिस्टम में डिजिटल, या अपन कह सकते हैं डिजिट्स डिजिट्स से जो खेलने वाली चीज़ होती है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जैसा कि कीबोर्ड में इस राइट हैंड साइड में जो सारी डिजिट्स होते हैं, आप फील करोगे कि ये सबसे ज़्यादा आपके यूज़ में आ रहे हैं। तो जो बैंक चेक करना चाहता है वो है आपकी स्पीड। तो स्पीड के लिए आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन, दो दो चीज़ें हैं, इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। बिकॉज आप अभी फील नहीं करोगे, बट व्हेन यू विल बी इन एग्ज़ाम सेंटर और आप जब प्री और मेंस से गो थ्रू हो रहे होंगे, तब आप फील करोगे कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के लिए जो आपने मेहनत करी है वो आपके कंप्लीटली जो क्वांट का पेपर है उसमें काम आएगी, जब आप नॉर्मल डीआई की कैलकुलेशन कर रहे होंगे
या आप कोई और कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आप बहुत ईज़िली 1 से 2 सेकंड बचा के और आपका क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, बिकॉज़ 1-1 2-2 सेकंड की बहुत कीमत होती है बैंकिंग में, बहुत ज़्यादा। तो आप 2-2 सेकंड भी अगर एक क्वेश्चन में बचा रहे हैं तो आप ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का जो है वो गेन अपने पास अचीव कर लेंगे। ओके, तो जो मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आप मान लो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के आएंगे, प्री की बात हो रही है। ओके, और नंबर सीरीज आएगी 5 नंबर की और लीनियर इक्वेशन आएगी 5 नंबर की। तो आप 10 क्वेश्चन वापस यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अर्थमेटिक और क्वांट इसके अराउंड 10 क्वेश्चंस आते हैं, 5 to 10 क्वेश्चंस आप ले सकते हो, है ना, वेरी करते हैं। और इसमें आएगी डी आई, 1 से 2 डी आई आती है। अब काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहेगा कि सर क्या कैसलेट्स आएगी? कैसलेट्स आने की प्रीलिम में पॉसिबिलिटी काफ़ी कम होती है, 1 से 2 शिफ्ट में आप कोई कैसलेट है देख सकते हैं, बट वो कैसलेट इतनी ईजी होती है कि आप उससे समटाइम्स आप ये भी देखोगे कि जो केसलेट है वो जो डीआई है उससे भी इजी होती है। तो अगर डीआई अगर केसलेट आ रही है तो आप एक बार उसको इजीली रीड करो और पॉसिबली आप पाओगे कि वो जो डीआई है उससे भी इजी कंडीशन में होती है। तो इतना उलझने वाला कोई केसलेट वगैरह नहीं आता है प्री में, और आता भी है तो आप उसको आप या तो स्किप करें या एंड में आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, 1 से 2 डीआई आएगी, अगेन 5 to 10 मार्क्स के आपके डीआई या फिर जो है गेसलेट्स आएगी। और अगेन पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये जो डीआई आएगी ये कम्प्लीटली बेस्ड होगी सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड। लाइक 5 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन में आपकी जो स्पीड है, जो कैलकुलेशन की स्पीड है वही काम आएगी। 1 से 2 जो हैं वो आपके अर्थमेटिक या कोर क्वांट से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं। अब रही बात अर्थमेटिक और कोर क्वांट की, जिसकी वजह से लोग डरते हैं कि सर हम कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, या फिर कैसे हम इन सारी चीज़ों को प्रॉफिट लॉस को या इन चीज़ों को कोई टफ क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। देखो, अगर प्री की बात होती है और आपका ये एरिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप बची हुई चीज़ों पे अगर टाइम कम है तो गैम्बल ले सकते हैं, बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो आपकी कोर क्वांट है वो आपके मेंस में काफ़ी काम आने वाली है। बिकॉज जो मेंस में आपके डीआई आएगी या कैसलेट्स आएगी वो कम्प्लीटली बेस्ड होगी आपकी कोर क्वांट में। जो प्रॉफिट लॉस होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होगा, या जो भी आपकी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे आपके कोर क्वांट बहुत काम में आने वाली है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो कोर क्वांट है उससे आप बच सकते हो या बिना उसकी उस पर आप कमांड करें जो आपके प्री मेंस है वो क्लियर कर सकते हो। प्री आप कर सकते हो बट मेंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो क्वांट में यही चीज़ें, पहला पॉइंट आप याद रखो कि आपको कैसे भी करके आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है उसको बढ़ाना है, कैसे भी करके, क्योंकि ये थ्रू आउट जर्नी आपके काम आएगी। ओके, जो मेन चीज़ जो मेरे को स्पीड ही लगता है, बाकी आप अगर चाहेंगे तो कुछ छोटे मोटे जो वीडियोस हैं इसके रिगार्डिंग हम और इसमें अपलोड कर देंगे, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट क्वांट सेक्शन एंड द नेक्स्ट सेक्शन इज रीजनिंग। देखो, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत इजीली 35 to 35 आप उसमें गेन कर सकते हो। ओके, स्पेशली जो क्लर्क लेवल के एग्ज़ाम है उसमें, पीओ में हो सकता है आप नहीं कर पाओ, पीओ में 25 to 32 इस टाइप से ही आपके हो पाएंगे, क्योंकि पीओ में थोड़े कुछ क्वेश्चन टफ आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चंस पीओ में टफ आते हैं। तो क्लर्क, इधर इट इज़ आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क, आप बहुत अच्छे से रीजनिंग में 35 to 35 क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आपको ये चीज़, इस चीज़ का एडवांटेज लेना चाहिए। जो चीज़ इस चीज़ का एडवांटेज लेने से चूक जाते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो आप ये मान के चलो कि जो सबसे ज़्यादा स्कोर करना है वो फर्स्ट रीजनिंग में करना है। ओके, सेकंड आपको इंग्लिश में करना है, ताकि आपके जो क्वांट सेक्शन है, देखो आप कितने भी तेज हो क्वांट सेक्शन में, आपको कहीं ना कहीं इस फील्ड में स्ट्रगल रहता है। ओके, तो कोशिश करो कि रीजनिंग और इंग्लिश में आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो कि किसी रीज़न से आपका क्वांट सेक्शन बिगड़ता है तो भी आप प्रीलिम्स को इजीली
करेक्ट कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट है उनका जो पेपर बिगड़ता है वो क्वांट सेक्शन की वजह से बिगड़ता है। ओके, तो फोकस करो कि रीजनिंग और इंग्लिश में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो अचीव कर पाएँ। तो रीजनिंग में आप इजीली एसबीआई क्लर्क में 35 to 35 जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, और आप इसमें नंबर भी ला सकते हो। द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज पजल्स। जो रीजनिंग में आप थ्रू आउट जर्नी देखोगे पजल्स ही काम आने वाली है। पजल्स को सोल्व करने की अभी से आदत डाल लो। 1 से 2 पजल्स जो हैं आप डेली जो है अपने लेवल पे इसको सोल्व करो। और अभी बिगिनर लेवल पे हो तो जो इजी जो पजल्स हैं, जो स्टैटिक 8 जनों की पजल है, 8 जने कॉर्नर पे बैठे हैं या एक रो में बैठे हैं, इस तरीके से जो 1 से 2 वेरिएबल्स की जो पजल्स हैं आप उनको सोल्व करो। और ये आपको एक इंटरेस्ट के साथ डेली सोल्व करनी है, जिससे कि आपकी क्या अभी से ही प्री और मेंस की आदत हो जाए, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा नंबर देके जाएगी जो पजल्स वाली हैबिट है। ओके, इसको इंटरेस्ट से आप अभी से सोल्व करना चालू कर दो। उसके अलावा प्री में आप क्या क्या देख सकते हैं, स्लोगिज्म आएंगे फिक्स है, 3 से 5 क्वेश्चन स्लोग्स के आएंगे। इक्वलिटी इनइक्वलिटी के भी 3 से 5 क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्शन के आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, अगर आता है तो आप 1 से 2 क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आजकल डायरेक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट ब्लड रिलेशन के आप 1 से 2 क्वेश्चन देखोगे। डिकोडिंग और कोडिंग डिकोडिंग जो है वो प्री में इतना नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछा भी जाता है तो वो अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनके बेस्ड होता है, जिसमें आप देखोगे ए इस तरीके का सिंबल 15 इस तरीके से कुछ होता है, जिनको कोडिंग डिकोडिंग की जाती है, जो काफ़ी इजी होते हैं। उसमें इतना हेक्टिक कुछ नहीं होता है, तो आप चाहो तो इससे भी गो थ्रू हो सकते हो। तो जो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स है उसमें आप देखोगे कि अराउंड 20 मार्क्स की जो है वो आपको पजल्स देखने को मिलेगी। ओके, जो रिमेनिंग 15 क्वेश्चन है वो इन चारों से पांचों से मिलके आपके 15 क्वेश्चन जो हैं वो जनरेट होंगे। तो पजल्स में आप अभी से आदत डाल लो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी। तो रीजनिंग में इतना ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं, बिकॉज ये मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट का एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ से पहले अपन जो है एक बार तीनों सेक्शन से गो थ्रू हो जाते हैं। पहला जो था इंग्लिश। ओके, इसके लिए जो आपको करना है वो आपकी रीडिंग जो है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा जो है क्वांट। क्वांट जो है ये रिस्क वाला एरिया रहता है, तो आपको कोशिश करनी है कि इंग्लिश और रीजनिंग जो है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। और क्वांट जो है अगर ये थोड़ा बहुत आपका फ्लक्चुएट होता भी है तो ज़्यादा लोड लेने वाली इसमें बात नहीं रहे। तो क्वांट में आपको जो मेन फोकस करना है मेरे अकॉर्डिंग वो है स्पीड ऑफ जो कैलकुलेशन है आपकी, ठीक है ना। कैलकुलेशन स्पीड पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको डेली लेवल पे करनी है। ओके, फॉर रीजनिंग पजल्स नो डाउट, पजल्स के अलावा और कुछ रिकमेंड करने जैसा है नहीं, बाकी बेसिक चीज़ें। तो ये 3 चीज़ें जो है तीनों सब्जेक्ट की एक एक चीज़ अगर आप कवर कर लेते हो तो आप बहुत इजीली आपका जो एग्ज़ाम है उसको करेक्ट कर लोगे। ओके, और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में या जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है आप उस पर नो डाउट फ्रीली पूछ सकते हो। किसी भी टाइप की कोई हेल्प होगी तो आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखो कट ऑफ जो होती है इसमें पहली चीज़ है ये आपकी स्टेट वाइज होती है। स्टेट वाइज होती है तो कोई कंपैरिजन अपन कर नहीं सकते। बहुत सारे स्टेट में काफ़ी कम जाती है, और दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, इन जगह काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो पैरामीटर सब जगह अलग है। और एक चीज़ होती है सेक्शनल कट ऑफ होती है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं, आपकी एक अच्छे से तैयारी है, तो आपको सेक्शनल कट ऑफ जैसा कुछ वर्ड याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत कम सेक्शनल कट ऑफ जाती है प्री की। तो अगर आप 70 to 80 अगर नंबर वैसे भी ला रहे हैं तो आप वैसे भी सारी जो सेक्शनल कट ऑफ है उनको क्लियर कर जाएंगे। तो अगर आप
अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको सेक्शनल कट ऑफ को माइंड करने की ज़रूरत है। ओवरऑल कट ऑफ जो है वो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि स्टेट वाइज डिपेंड करती है। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, मेरा मानना है कि आपको माइंड में 90 क्वेश्चंस तो आपको लेके चलने चाहिए कि मेरे को कैसे भी करके कॉन्फिडेंशियल 90 क्वेश्चंस करने हैं। देखो कुछ लोग होंगे जो कहेंगे मैंने 100 कर दिए, 80 कर दिए। देखो इन सारी चीज़ों में नहीं जाना है। आप कॉन्फिडेंस से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो चीज़ मैटर करती है। तो अकॉर्डिंग टू मी जो एसबीआई क्लर्क का पेपर है उसमें अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दे रखे हैं, तो आप बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ 90 क्वेश्चंस के आसपास आप अटेम्प्ट कर सकते हो। आप 90 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपका 80 to 85 के आसपास स्कोर रहेगा, जो कि आई थिंक सफिशिएंट है किसी भी प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। वो बात अलग है कि कोई पेपर बहुत ही ईजी आ गया, जो जनरली आता नहीं है, किसी शिफ्ट में हो सकता है आपके अकॉर्डिंग पेपर आ गया और आप 90 प्लस अबव कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। और 85 भी आप अगर कर पा रहे हो तो ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ शिफ्ट्स में क्वेश्चन पेपर टफ होते हैं और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपकी कट ऑफ निकलती है उसमें आप इजीली निकल जाते हैं। और ये देखो फाइनल सिलेक्शन में आपका कोई प्रीलिम्स के नंबर काम नहीं आने वाले हैं। अपना एक ही फोकस रखो कि आपको जो प्रीलिम्स है वो क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है, सपोज 80 नंबर जो है वो कट ऑफ गई है, एक क्या है 81 और एक क्या है 96। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि जो 96 लेके आया है वो मेंस क्लियर नहीं कर पाता है और जो 81 लेके आया है वो मेंस क्लियर कर लेता है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट एक्यूरेसी। आप 100 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, मेंस में 150 अटेम्प्ट करके आ रहे हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर नहीं करते हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी है और ऑन एन एवरेज आप एक अच्छा अटेम्प्ट कर पा रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू मी 90 क्वेश्चंस के आसपास आपको जो है प्रीलिम्स में आपके अटेम्प्ट होने चाहिए कॉन्फिडेंशियली। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट एसबीआई क्लर्क प्रिपरेशन। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।